हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी पूरी कर रहे होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 12 स्टार्ट होगा, जिसमें हम नॉर्मली एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स पहले तो पता होना चाहिए कि होता क्या है। एंटीबायोटिक जो है वो एंटीबायोटिक दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एंटी का मतलब होता है अपोज या फिर अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम उनको देखते हैं। ये वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज से मिलते हैं और क्या काम करते हैं, हमारी जो बैक्टीरिया होता है उनको रोकने का काम करते हैं, उनको इनहिबिट कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं, जिससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें आता है जैसे आपका पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सिसिलिन, ये अलग अलग इसके टाइप्स दिए गए हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। अमीनोग्लाइकोसाइड्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब एक या दो से ज़्यादा अमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहलाए जाते हैं। जैसे इसमें आता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट आता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। नेक्स्ट आता है मैक्रोलाइड्स, इसमें आते हैं हमारे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। फिर आता है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी हमारी ड्रग्स आती हैं, जैसे क्लोरमफेनिकोल आती है, क्लिंडामाइसिन आती है। तो सबसे पहले हम अमोक्सिसिलिन पढ़ेंगे। अमोक्सिसिलिन का जो केमिकल नेम है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके यूजेस देखें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, और ईएनटी इन्फेक्शन, अगर आई, नोज, थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आप अमोक्सिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज देखें तो हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई प्लेस पर स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं लाइट से। फॉर्मुलेशन देखें तो ये कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, ड्राई पाउडर फॉर सस्पेंशन के फॉर्म में हमें मिलता है। ब्रांड नेम देखें तो अमोक्सिल, मोक्स, यूजमेंटिन के नाम से आपको इसकी ब्रांड नेम दिख जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल का केमिकल नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिया गया है। यूजेस देखें तो एंटीबायोटिक में यूज़ होता है, टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस को ट्रीट करता है। स्टोरेज देखें तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है लाइट से, मॉइस्चर से, और स्टेबल किया जाता है ड्राई फॉर्म में। फॉर्मुलेशन में कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाता है, आई ड्रॉप की फॉर्म में मिल जाता है, ऑइंटमेंट और इंजेक्शन की फॉर्म में इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रांड नेम देखें तो क्लोरोमाइसिटिन, बायोफेनिकोल और क्लोरोकोल के नाम से आपको इसकी दवाइयाँ मिलती हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी का केमिकल नेम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन। यूजेस देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करता है, सिफिलिस को ट्रीट करता है, रूमेटिक फीवर को ट्रीट करता है, और इसको स्टोर करके रखा जाता है रेफ्रिजरेटर में या अनस्टेबल होता है एसिड मीडियम में। ये इंजेक्शंस की फॉर्म में मिलता है, टैबलेट्स की फॉर्म में मिलता है, और इसका ब्रांड नेम जो है वो पेनिड्यूर और क्रिस्टापेन के नाम से ये है, इजीली हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोक्सासिलिन। क्लोक्सासिलिन का केमिकल नेम आपको दिया हुआ है। स्टेबिलिटी देखें तो इसको ड्राई फॉर्म में रखा जाता है, कूल प्लेस पर रखा जाता है, ड्राई प्लेस पर रखा जाता है। यूजेस देखें तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे पेनिसिलिनेज है, उसने कोज किया, आपको कोई प्रोड्यूस किया है स्टाइफ्लोकोकोई, तो उससे क्या होगा, वो इन्फेक्शन कोज करेगा, जिससे आपको ये ट्रीट कराएगा। फॉर्मुलेशन कैप्सूल और सिरप की फॉर्म में हमें मिल जाता है। ब्रांड नेम देखें तो क्लॉक्स है, क्लॉक्सा कैप है, नाम से आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करती है। प्लेग अगर जम गया है, कहीं प्लेग बन गया है तो उसको ट्रीट करती है। बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस है तो उसको ट्रीट करती है, और ये एयर टाइट वायल्स में
स्टोर करके रखा जाता है, कूल प्लेसेस में रखा जाता है, इंजेक्शंस की फॉर्म में आपको मिलता है। ब्रांड नेम देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट स्ट्रेप्टोसिड के नाम से आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है एक्ने में, मलेरिया में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में देखी जाती है। इसकी स्टेबिलिटी देखें तो प्रोटेक्ट किया जाता है इसको लाइट में और मॉइस्चर से। कैप्सूल और टैबलेट की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और ब्रांड नेम देखें तो डॉक्सीवन के नाम से जाना जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से देखी जाती है और डॉक्सीसिप के नाम से ये ईजिली हमें मार्केट में मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपकी मेडिसिन जो है माइनोसाइक्लिन। माइनोसाइक्लिन जो है वो हमें एक्ने से ट्रीट करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रीट कराती है। स्टेबिलिटी देखें तो इसको स्टोर करके रखा जाता है ड्राई और कूल प्लेस पे। फॉर्मुलेशन में कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाती है, टैबलेट की फॉर्म में मिल जाती है। और ब्रांड नेम देखें तो माइनोज मिनोडर्म के नाम से ये ब्रांड नेम यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है आपका एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का केमिकल नेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यूजेस देखें तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करती है, स्किन इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेगी। स्टेबिलिटी और स्टोरेज देखें तो मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है और लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उससे बचाव किया जाता है। टैबलेट और सस्पेंशन की फॉर्म में ये इजीली हमें मिल जाएगी। एरिथ्रोसिन और एल्टोसिन के नाम से ये हमें ब्रांड नेम इसकी दिखती है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग आती है वो आती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए यूज़ होती है, स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज देखो तो कूल प्लेस पर और ड्राई प्लेस पर रखी जाती है। टैबलेट और सस्पेंशन की फॉर्म में हमें इजीली मिल जाएगी। एजिथ्रेल एजिथ्रोसिन के नाम से ब्रांड नेम इसकी दी गई होती है। नेक्स्ट टैबलेट आती है हमारी ड्रग जो आती है वो आती है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन का यूज़ हम स्किन में, डेंटल में और बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टेबिलिटी देखें तो इसको स्टोर किया जाता है एयरटाइट कंटेनर में, प्रोटेक्ट किया जाता है उसको मॉइस्चर से और ये कैप्सूल, इंजेक्शंस और जेल की फॉर्म में हमें मिल जाती है। ब्रांड नेम देखें तो डेलासिन सी और क्लिंटैक ए के नाम से हमें ये ड्रग जो है वो मार्केट में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो है ये सारी टैबलेट्स कवर कर ली हैं, सारी ड्रग्स हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।